देखिए आर्टिकल 16 की शुरुआत होती है सिटीज़न से। ये बोलता है कि हिंदुस्तान में जो भी नागरिक हैं उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। यानी कि ये जो भाई साहब जा रहे हैं नीली जैकेट पहन के, या ये जो बच्चा साइकिल पे जा रहा है, स्कूटर पे जो लोग जा रहे हैं, इन सबको अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी सरकारी नौकरियों में। यानी कि वो जो पीछे इंडियन ओवरसीज़ बैंक आपको नज़र जो आ रहा है कोने में, अगर वो अपनी जॉब निकालता है तो ये सारे लोग, कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति उस वैकेंसी को भरने के लिए समान रूप से एलिजिबल होगा। ये बोलता है 16 का पहला पॉइंट। देखिए ये है अडरली का पोस्ट ऑफिस, तमिलनाडु में नीलगिरी के जो पहाड़ है वहाँ पर बड़ा सुंदर सा ये पोस्ट ऑफिस बना है। और ये लेडी हैं अनीता, जो कि एक पोस्टल वर्कर हैं, जिसको हम डाकिया भी बोल देते हैं। अभी तक या कुछ सालों पहले तक हम यही देख रहे थे कि भाई जो डाकिया होता है वो मेल होता है, अपनी साइकिल पे आता है, घंटी बजाता है। लेकिन यहाँ पर अनीता जी क्या कर रही हैं कि ये जो आसपास में लोग रहते हैं, ये टोटल 3000 लोगों की कम्युनिटी है और इसमें अपनी पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। और यही है कि मतलब 16 का दूसरा पॉइंट जो कहता है कि किसी भी सरकारी नौकरी में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस के बेसिस पे किसी भी नागरिक के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया जो डाकिया है वो सिर्फ और सिर्फ मेल होगा, वो फीमेल भी होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। पिछले पॉइंट में हमने देखा कि सरकार रेजिडेंस के बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन अगले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि कुछ स्पेशल केसेस में रेजिडेंस के बेसिस पर अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ये जो सुंदर सी जगह आप देख रहे हैं ये है तेलंगाना। और तेलंगाना के लिए क्या है कि वहाँ पर कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि वो जॉब वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी से ही भरी जाएगी, वहाँ से बंदे उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अभी भी एक कानून ऐसा लागू होता है जो ये कहता है कि वहाँ उस स्टेट की वैकेंसीज़ को उस स्टेट के लोगों से ही भरा जाएगा। और यही कहता है तीसरा पॉइंट 16 का, जो ये कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे, तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने ये काम करा है, तेलंगाना और आंध्र के स्टेट ने नहीं करा है, कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट के लिए रेजिडेंस की कंडीशन किसी जॉब में, सरकारी नौकरी में लगा सकता है। यही है तीसरा पॉइंट। देखिए ये जो व्यक्ति आप अपने सामने देख रहे हैं ये बैकवर्ड क्लास से आते हैं और पहले इनकी सिचुएशन बड़ी खस्ता हाल थी, गरीबी में जीवन इनका निकल रहा था। लेकिन जब सरकार ने नौकरियों में रिजर्वेशन दिया तो इनके बच्चों को सरकारी नौकरी में जगह मिल गई, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति जो थी, इकोनॉमिकल सिचुएशन, उसमें थोड़ा सा बदलाव आया, वो बेहतर हुई। और यही 16 का चौथा पॉइंट कहता है। उसके अकॉर्डिंग अगर सरकार को ऐसा लगता है कि बैकवर्ड लोगों का जो पिछड़ी जाति है उनका सरकारी नौकरियों में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो नौकरियों को रिजर्व कर सकती है बैकवर्ड क्लास के फेवर में। यही है 16 सब क्लॉज 4। ये जो व्यक्ति आप बीच में देख रहे हैं ये बॉस हैं और बड़ी कम उम्र, मात्र 40 साल की एज में बॉस बने हैं। कैसे? रिजर्वेशन इन प्रमोशन में। जब सरकारी इस कंपनी में प्रमोशन के लिए पोस्ट खाली हुई तो कुछ पोस्ट को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व किया गया और उसी के बेसिस पर इनको वो प्रमोशन मिल गया। अब यहाँ पर 16(4)(a) में यही बात बोली जाती है कि अगर सरकार चाहे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के फेवर में सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकती है। साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के, वो क्या होगा कि ये जो लेडी आप देख रहे हैं इनके बगल में है, जिन्होंने ये काला सूट पहन रखा है, पहले ये इनकी सीनियर हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि प्रमोशन में जब रिजर्वेशन निकला तो कोई था नहीं और ये बंदे प्रमोट होके ऊपर पहुंच गए और अब बाद में ये लेडी इनके साथ बराबर लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब ये जो व्यक्ति है यही सीनियर माने जाते हैं और यही है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी।
अब देखिए आपके सामने ये दो नोटिफिकेशन हैं, जो लेफ़्ट में है वो भी रिसर्च ऑफिसर्स का है और जो राइट में है वो भी रिसर्च ऑफिसर्स का है। अगर लेफ़्ट को देखें तो इसमें टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से जनरल को 5 हैं, शेड्यूल कास्ट को 3 और बैकवर्ड क्लास को 2 है। और राइट वाले में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो है 12, जिसमें से सारी की सारी जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ को है, 6 एससी को, एसटी को और विजुअली हैंडीकैप्ड को, यानी जनरल कैटेगरी के लिए कोई जॉब नहीं है। अब ये हुआ क्या है कि जो राइट हैंड साइड पे आप टोटल 12 जॉब्स देख रहे हैं, ये किसी पिछले साल में निकली थी या उससे पहले साल में निकली थी, लेकिन किसी वजह से कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए और ये वैकेंसीज नहीं भर पाई, जिसकी वजह से अब आरबीआई ने क्या करा, उन बची हुई वैकेंसीज को एक नई क्लास ऑफ वैकेंसी के तौर पर पेश किया है, यानी कि बिल्कुल अलग से भरी जाएंगी, इनका एग्ज़ाम वगैरह सब अलग से होगा। और यही कहता है 16 का 4B कि भाई अगर पिछले साल की कोई वैकेंसीज जो कि रिजर्व्ड थी एससी एसटी या ओबीसीज के लिए, वो खाली रह जाती हैं, कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, तो सरकार उन वैकेंसीज को आगे अगले साल में एक नई वैकेंसीज के तौर पर पेश कर सकती है और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोकेगा। रोकने वाला है कौन? वो है 50% का रूल। अगर आप थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में टोटल पोस्ट है 10 और राइट हैंड साइड में है 12, तो 10 + 12 हो गए 22। और अगर रिजर्व जॉब अब लगाएंगे तो बनेगी, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजर्व जॉब आएगी वो आएगी 5 और राइट हैंड साइड में तो सारी की सारी हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की 5 और राइट हैंड साइड की 12, 12 + 5 हो गए 17। अब 22 में से 17 50% से हर हाल में ज़्यादा होगा और इसी वजह से जो 16(4)B है वो इसका बाईपास है। वो ये भी कहता है कि जब सरकार पिछले साल की वैकेंसीज को अगले साल में एक नई क्लास ऑफ वैकेंसी के तौर पर भरेगी तो 50% का रूल नहीं माना जाएगा, यानी कि ये 50% का रूल सिर्फ उन वैकेंसीज पर लागू होगा जो बिल्कुल नई है, बिल्कुल फ्रेश है, आज से पहले कभी नहीं आई थी। क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड में वैकेंसीज हैं ये या तो इससे पिछले साल की थी या उससे पिछले साल की थी। ऐसे अगर हम देखें तो टोटल एक रिपोर्ट के अनुसार टोटल 42,000 जॉब जो हैं वो मिनिस्ट्रीज में खाली हैं, सिर्फ बैकलॉग वाली जो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए थी, जिनको अभी तक भरा नहीं गया है। अब ये जो सुंदर सा समंदर आप देख रहे हैं ये है तमिलनाडु के कोस्ट के किनारे, और ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं गोल्डन, बड़ा सुंदर मंदिर है शिव जी के लिए, रामनाथ स्वामी मंदिर। बहुत ही रिसेंटली इसमें हमारे अभी राष्ट्रपति जी भी गए थे। अब है क्या कि तमिलनाडु में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके लिए एक एक्ट लागू होता है, एंडोमेंट एक्ट, और उसमें क्या है कि जो कमिश्नर होंगे इन सभी मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से ही होंगे, ऐसा वो कानून बोलता है। और जिस दिन वो कमिश्नर साहब ये कह देंगे कि भाई आज से मैं हिंदू नहीं हूँ, तो उनकी कमिश्नरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और यही 16 सब क्लॉज 5 में कहता है कि अगर कोई ऐसा कानून है जिसके अकॉर्डिंग किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए कोई बंदा अगर वो स्पेसिफिक रिलीजन से आना चाहिए तो वो इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि भाई पहले तो हमने देखा कि रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता। अब आप कह रहे हैं कि भाई इसके लिए सिर्फ हिंदू ही आएगा, तो ऐसा पॉसिबल होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि इस तमिलनाडु के एक्ट को भी चैलेंज किया गया है कोर्ट में कि कैसे भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ हिंदुओं के पास रह सकता है, ये एक सेकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। अब ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये पहले बड़े परेशान थे, नौकरी के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन इनका कहना था कि भाई हर किसी को रिजर्वेशन है, एससी को भी है, एसटी को भी है, ओबीसी को भी है, लेकिन उन लोगों को नहीं है जो है तो अपर क्लास से लेकिन पैसे से कमज़ोर है, इकोनॉमिकली वीक है। पर अब इनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है और रिजर्वेशन के बेस पर इनको नौकरी मिल चुकी है, बावजूद इसके कि ये एससी से भी नहीं है, एसटी से भी नहीं है और ना ही ओबीसी से है। और यही है 16 का सब क्लॉज 6 जो कि उसका लास्ट पॉइंट है, जो कि बहुत हाल फिलहाल में 2019 में ऐड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर सरकार चाहे तो अपर सेक्शंस को जो कि इकोनॉमिकली वीक है, पैसे से कमज़ोर है, उनके लिए सरकारी नौकरियों में 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकती है।